94,000 अभ्यर्थियों की बहाली में देरी क्यों, इसको लेकर मैं कई वीडियो बना चुका हूं। अभी भी मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अभी उठकर जा रहा था तो कई अभ्यर्थी बोले कि हम अपना बात सुनाएंगे। एक चूड़ा लेकर आए हैं जरा इसमें। देखिए सर, हाँ देखिए ये अब अपना परिचय कहाँ से आए हैं बताते जाइए। हम गया जिला, हम पकड़ ले रहेंगे आप। हम गया जिला से आए हैं सर। मेरा नाम संतोष कुमार है जी भैया। और देखिए हम 8 दिन से एकदम मैला हो गया है, चूड़ा उड़ा सब खत्म हो रहा है। झोला में लेके आए थे एक झोला, समझे। देखिए 18 तारीख के जने तेने सूते हैं, आते हैं समय पर खाते हैं। देखिए नहीं विश्वास है तो चूड़ा है, इस थारी में खाते हैं। हाँ देखिए खाली चूड़ा की कुछ दही नहीं, कुछ नहीं है। दही तही इतना रोज कौन लावेगा सर। आई देखिए कमल पर सूत जाते हैं कि जो बिछा उछा लेते हैं। दिन में कहाँ सोए हैं ये बता दीजिए। अब कहाँ इतना मैंने तो याद नहीं है कि कहने सोए हैं। गर्दनी में कभी वजह सो जाते हैं, कभी वजह सो जाता है, कभी स्टेशन पर सोते हैं, कभी सचिवालय में जजा देखे कि मकान थोड़ा सा छज्जा वाला है, वो जे बिछा के सूत रहते हैं। फिर टाइम होता है तो चल आते हैं। और कुछ कहें सर, इतना बड़ी तकलीफ है ये सब चीज़। पढ़ लिख के हम लोग बेरोजगार मारत चल रहे हैं। बीएड हम किए हैं 15-17 में सर। 15-17 हाँ। बीटेट भी किए हैं, सीटेट भी किए हैं। चलिए गए में पढ़ाई किए हैं। हाँ गए में किए हैं। मगध यूनिवर्सिटी से इतना बेरोजगारी की मार है कि एकदम अब सहल पार नहीं लग रहा है सर। लग रहा है मर जाना भला है, लेकिन अब जीना एकदम हम लोग के अब एकदम नहीं सहल पार लग रहा है। इनमें कहने का उद्वेग इतना कि मेरा माइक पे छीन ले रहे हैं। चलिए ठीक है, नीतीश कुमार के इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि स्टूडेंट के सिरे क्या बीतता। वो भी तो एक समय स्टूडेंट होंगे। ऐसा तो नहीं कि वो जन्म लिया और एक के तुरी डायरेक्ट शिक्षा मंत्री और चीफ मिनिस्टर बन गया, ऐसा तो नहीं है। वो भी पढ़े लिखे होंगे, तब वो भी तो पढ़े लिखे होंगे। उनको तो ये सब महसूस होता होगा। आज उस चेयर पे चल गए तो आज हम लोग को भूल गए, अपने दर्द को भूल गए। थोड़ा सा पिछला पीढ़ी याद करिए। हम चीफ मिनिस्टर को ये चीज़ कहना चाहते हैं और शिक्षा मंत्री को कहना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट लाइफ को समझिए कि क्या होता है, इसलिए कि आप भी इससे गुजरे हैं। और गुरु का इतना श्रेष्ठ पद है कि इसको भूलिए नहीं। आपका कोई भी गुरु रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप गुरु के मैं नालंदा जिला से आया हूँ और हिलसा अनुमंडल मेरा मकान हुआ। जी। सर ये सब दर्द भरी कहानी सुनकर मेरे आँखों से आंसू आता है। इसलिए आंसू आता है कि मैं भी उसी कष्ट से गुजर चुका हूं और इन्हीं के साथ मैं भी 17 तारीख को शाम में यहाँ आया और उस वक्त से पुलिस की लाठियाँ खा कर समय व्यतीत कर रहा हूं। और जिस समय हमारे मुख्यमंत्री जी बहाली निकाले थे तो हम लोगों को दिल में यही धारणा था कि हमारे मुख्यमंत्री इस बिहार को और शिक्षा व्यवस्था को आगे लेकर के चलेंगे। कसम खाकर मैं कहता हूं कि जो यह चुनाव हुआ 20 में, उस दिन मैं सुबह से शाम तक खाना नहीं खाया था सर। खाना तक नहीं खाया था, सिर्फ नीतीश जी के चलते कि चाहे जो हो इसके लिए मेरा जान क्यों नहीं चल जाए भूखे प्यासे, लेकिन दिन रात एक करके मैं वोटिंग करवाया। इसके लिए जो कहे आदमी, मैं एक ही वोट दिया, लेकिन गांव से ले जा करके आदमी को बूथ पर पहुंचा करके शाम तक मैं उस दिन 8 बजे रात को खाना खाया हूं, सिर्फ इसीलिए कि इनकी सत्ता आएगी, इनकी सरकार आएगी, मेरी बहाली सुरक्षित रहेगी। लेकिन आज इतना दर्द दिल में हो रहा है कि लगता है अब मैं कहीं का न रहा। गांव में मैं जाता हूं, मेरे विरोधी जो हैं पूछते हैं क्या करता था उस दिन। हर गांव में विरोधी होता है, वह यही पूछता है कि तुमको उस दिन माना करते थे कि तुम इसको वोट दो, इसको वोट दो। लेकिन हर आदमी अपने स्वार्थ में रहता है, मुख्यमंत्री क्यों ना हो वो भी अपने स्वार्थ में रहते हैं। तो मैं भी अपने स्वार्थ में था कि नहीं, हमारे लिए नीतीश जी हमारे जीवन को सफल करेंगे। लेकिन आज कैसा सफल कर रहे हैं वो भी जान रहे हैं, सारी दुनिया जान रही है, मीडिया भी जान रही है। लेकिन हम हाथ जोड़कर और प्रार्थना करके हम अपनी सरकार से यही विनती करते हैं कि हे प्रभु, इन विद्यार्थियों को नैया आप पार लगाएं और योग्य हैं। आप गौर करके थोड़ा यह सोच समझ लीजिए कि जब से देश आज़ाद हुआ है उस समय से ऐसा टीचर आप कभी नहीं बहाल किए हैं। कुछ न कुछ कमियां उन टीचरों में थी। पहले टीचर बहाल करते थे सिर्फ ट्रेंड पर, बीच में बहाली हुई सिर्फ कंपटीशन पर, उसके बाद फिर बहाली हुई जो सिर्फ टेट पर। लेकिन यह विद्यार्थी है, ट्रेंड है, टेट पास है, एमएड, बीएड, पीएचडी किए हुए विद्यार्थी है। जिस तरह से आपको नोटिफिकेशन निकाले, सारा योग्यता आपके पास पेश किया,
हर चीज़ में परिपूर्ण है, उसके बाद क्यों आप लात मार रहे हैं इन लोगों को? यह बेचारे गरीब का क्या गलती है, क्या गुनाह किया? अगर कोई गुनाह किया है तो आप सामने खुलकर आएँ और कह दें कि बेटों तुम हमारे सामने यह गुनाह किया है, मैं इसी गुनाह का सज़ा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं आज यही विनती करता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से कि सरकार इन लोगों को, विद्यार्थियों को जीवन सफल करें कि आने वाली पीढ़ी सफल हो जाए। बस मैं ये चलिए, ये गया से आए हुए अभ्यर्थी थे, काफ़ी भावुक हो गए। नालंदा और गया, हिलसा से आए हुए हैं। नीतीश कुमार जी का गृह जिला नालंदा है, विधानसभा हरनौत है, तो अब वो अपना ध्यान देंगे और जहाँ तक ये खबरें झकास भारत के माध्यम से आपकी बातें पहुँचेगी, मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आप सर संक्षिप्त में बोलिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सरवर है और हम भी नालंदा ज़िला से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? और अस्थामा ब्लॉक से। बस एक ही दर्द है कि ओपन मूड में काउंसलिंग और कैंप लगाकर काउंसलिंग कराया जाए और हम लोगों को लिया जाए बहाली। बोलिए बहाली ठीक। आप सर, आपकी बातें लगता है वो बोल दिए भाई साहब, इसीलिए आप बोल दिए। लखीसराय से हम आए हैं। हाँ। नरोत्तम कुमार मेरा नाम है। जी जी जी। सर वो जो बोले कि जो एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले शिक्षा मंत्री साहब गए थे वहाँ बेगूसराय जीडी कॉलेज में, तो उनको काला झंडा दिखाया गया कि हम लोगों की बहाली किया जाए, है ना? जाने मत दीजिएगा। ठीक ना? तो शिक्षा मंत्री जी बोले कि बहाली होगी लेकिन पहले की तरह नहीं होगी। बोले पहले की तरह? सर तो पहले की तरह बहाल तो आप ही ना किए हैं सर। 15 साल से शासन में आप हैं, बहाल हम थोड़ा कर दिए हैं, हमने ना किए हैं सर, आप ही किए हैं। तो आप जिस समय जो नियम लाए हैं उस नियम को आदमी फॉलो किया है और योग्यता को फॉलो किया है, उसके बाद ही आप सभी को बहाल किए। आप तो पहले बिना ट्रेंड वाले को जो टेट पास किया उसको भी बहाल कर लिए, उसके बाद उसको आप ही अपने खर्च से ट्रेनिंग भी करवाए। हम लोग तो सर ट्रेंड होके टेट पास होके उसके बाद भी 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो अब क्या आपको योग्यता चाहिए? बिल्कुल, अब क्या योग्यता चाहिए? इन लोग योग्यता का एकदम प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं। अमित जी बहुत देर से बैठे हुए थे, बोल रहे थे, क्या वही बात आप भी दोहराइएगा? अमित जी कुछ बोल दीजिए, अपनी तरफ से नया सुझाव दीजिए। सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को जो लोग ठंड में काफ़ी मेहनत से अभी भी जो धैर्य का परिचय दे रहे हैं, वो उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हूँ। और मैं ये अपील सरकार से करना चाहूँगा कि जो द्वंद्वता है या जो संशय का जो भाव है आपके भीतर, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिक्षा मंत्री को चाहिए था कि ये संशय को दूर कर स्पष्ट कुछ करें। आखिर नियोजन में अगर कुछ मॉडिफाई होता है, अगर टेक्निकल कुछ मॉडिफाई होता है तो कुछ करने का आश्वासन, पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए ताकि ये जो इस तरह का माहौल जो संशय का है वो दूर हो सके। और मैं विशेषकर आपको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि झकास भारत जो लगातार इस चीज़ को कवरेज कर रहे हैं, बैठकर ठंडा में बिना टोपी लगाए हुए भी आप जो कवरेज दे रहे हैं, इसके लिए मैं तमाम जो विद्यार्थीगण हैं आपका अनुग्रहित हूँ। और इसके लिए मैं कि जितना भी प्रशंसा करूँ वो काफ़ी कम है। इन सारी बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद। झकास भारत आप लोग देखते हैं? जी देखते हैं? जी जी, आप लोग सब्सक्राइब कराइएगा जाके। बिल्कुल बिल्कुल। हमको बोलने नहीं आता आवाज़ है, क्यों नहीं कराएंगे? हमको बोलने नहीं आता है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए दर्शकों से, उसे अपील नहीं करने आता है, इसलिए आप लोग कराइए। हाँ चलिए, मैं इतना ही कहूँगा। अनुराग जी मोबाइल पकड़े हुए हैं, इससे पहले अमित जी पकड़े हुए थे। और अभी के लिए बोलिएगा सर। जी, जहानाबाद से आए हैं सर? जी जहानाबाद से आए हैं। बोलिए सर, कहाँ से? जहानाबाद से कहाँ है? जहानाबाद राजा बाजार से। बीएड कब किए सर? बीएड 15-17 में किए हैं सर। क्या कहिएगा वर्तमान सरकार को, ठिठुरती ठंड में दरी पे बैठे हुए हैं सर? जी हम लोग 6 दिन से जो है इस दरी पर जो है ये बैठे हुए हैं ठंड में। सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोग को बात को वो सुनते क्यों नहीं? उनको सुनना ये चाहिए। वो सिर्फ जो हैं सिर्फ तारीख पे तारीख डाल रहे हैं, तारीख पे तारीख डाल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो तारीख पे तारीख ये कब डालिएगा? कब तक ये डालते रहिएगा? आपको बीच में आकर कहना चाहिए कि हाँ ये हम बहाली नहीं लेंगे, ये बहाली लेंगे, क्या ये इसको स्पष्ट करना चाहिए। तो ये हम कुछ बोलते भी नहीं हैं। अगर कोई एक व्यक्ति प्रश्न भी किया कि सर शिक्षा, ये जो ठंड में लोग जो बैठे हुए हैं इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं अरे अभी टाइम नहीं है, इसके लिए अलग से टाइम निकालेंगे। तो बताइए, 2 साल से आप टाइम अभी तक आपको मिला नहीं है। 4 साल से उनको टाइम नहीं है। तो मुख्यमंत्री क्या चीज़ का है ये?
5 साल 6 साल हो गया। 5 बीएड साल। करने के लिए 15 से हम लोग सोचे सर, तो बीएड का कोर्स मास्टर बनने के लिए स्पेशल किया जाता है। हाँ। तो 15 से अब तक जोड़िए, तो 3 साल क्या बोलते हैं, 6 साल समय हो गया नहीं, इनको जितना जी। जानकारी तो 6 साल समय इन्वेस्टमेंट कर भी सर हम लोग आज ये दरी पे बैठे हुए हैं, ठंडा में बैठे हुए हैं। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी, प्रधान सचिव से यही निवेदन है कि हम लोगों को जो बहाली जो है ओपन कैंप काउंसलिंग के माध्यम से जो है करें, और जितना जांच आपको करना हो सर्टिफिकेट का उसका एक समय दे, 15 दिन 1 महीने के हैं, और उसके बाद जो है ओपन कैंप के माध्यम से नियुक्ति पत्र को वितरित किया जाए। ये देख रहे होंगे यहाँ पर अभ्यर्थी अपने अपने ढंग से बातें कह रहे हैं, अपनी अपनी कहानियाँ सुनाएं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, अब हम जाएंगे। बहुत यहाँ पर बातें सुन लिया हूँ और इन लोगों का कवरेज किया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं झकास भारत पे। और झकास भारत यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पे भी जाइए, वहाँ भी खबरें हैं, लाइक कीजिएगा। झकास भारत.com से भी खबरें भेजी जा रही है, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी खबरें जारी है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। अनुराग जी कैमरा के पीछे हैं, उनको धन्यवाद देंगे। उससे पहले अमित जी कैमरा संभाल रहे थे, उनको भी धन्यवाद देंगे। अभी के लिए इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद। काट दीजिए भाई।